नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आया और बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस कंपनी कब भागेगा क्योंकि कंटिन्यूअसली गिरते-गिरते कंपनी 52 वीक के लो को हाई को सॉरी 52 वीक लो को हिट कर चुके हैं। तो इतना बड़ा करेक्शन हुआ, इतना बड़ा क्रैश हुआ, तो क्या उसके बाद कंपनी रिकवरी कर पाएँगे? तो चलो उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी कौन-सा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। कंपनी का नाम क्या है? मैं एक बार आपको दिखा दूँ। कंपनी का नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग रेलटेल नाम से जानते हैं। देखिए, रेलटेल एक ऐसी कंपनी है, जो बेसिकली रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर जितने सारे टेलीकॉम सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो इसका बिज़नेस आज जितना स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर में और भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है, उस बेसिस में टेलीकॉम सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम, ये सारे चीज़ बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो उस बेसिस में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन होगा? रेलटेल। तो इस कंपनी के ऊपर चर्चा करूँगा। सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करना, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले, सबसे पहले मैं जो डेटा देखता हूँ वो है वैल्यूएशन। क्योंकि देखिए 2 कारण की वजह से मार्केट में शेयर में करेक्शन होता है। पहली, सेक्टर में करेक्शन हो, दूसरा वैल्यूएशन में हाई हो मतलब वैल्यूएशन हाई होता देखने को मिले। मान के चलिए बाज़ार में कोई भी प्रोडक्ट का कीमत ₹100 है, मतलब बाकी सारे कंपनी ₹100 में बेच रहा है और एक कंपनी 200 में बेच रहा है। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादातर लोग 200 में खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग 200 में खरीदारी करेंगे ज़रूर, मगर कुछ लोग 100 में ही खरी ज़्यादा से ज़्यादा लोग 100 में ही खरीदारी करेंगे। तो ये जो वैल्यूएशन है, अगर वो मार्केट के वैल्यूएशन वाइज़ नहीं है, तो उसमें खतरा है, तो वहाँ पे करेक्शन हो सकते हैं, उसका सेल्स डाउन हो सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टॉक के अगर वैल्यूएशन हाई हो, तो वहाँ पे भी करेक्शन हो सकते हैं। जैसे देखिए कंपनी के वैल्यूएशन कितना हो गया था, सबसे पहले वो देख लेते हैं। अगर मैं पी रेशियो को देखूँ, तो पी रेशियो एक टाइम चला गया था 72 के आसपास और उसके बाद करेक्शन होना शुरू किया और आज जो पी रेशियो लेवल है, वो 35 के आसपास है। तो इसका एवरेज पी रेशियो कितना है 26। इसका मतलब और भी करेक्शन होने का चांसेस है। जितना करेक्शन हुआ है और भी करेक्शन होने का चांसेस है। देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर का मैंने डेटा दिखाया, लास्ट 10 ईयर का अगर डेटा दिखा दूँ, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम हालत है। मतलब कोविड के टाइम में जो पी रेशियो था वो 15-16 के आसपास था। तो एक बड़ा-सा फॉल अगर दिखे, तो इस जगह तक अगर फॉल दिखे तो एक बड़ा-सा करेक्शन हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने से पहले उसका खुद का लास्ट 5 इयर्स का एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स का डेटा ज़रूर देखना चाहिए। लास्ट 5 इयर्स का एटलीस्ट जो मतलब वैल्यूएशन है वो देखना चाहिए। तो वैल्यूएशन देखा है तो धीरे-धीरे करके सस्ता हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के आस-पास ही कंपनी सेम टू सेम लेवल में चल रहा है और कंपनी के ₹1 भी कर्जा भी नहीं है। आरओसी तो बेस्ट है और आरओई भी एवरेज के आसपास है। तो कंपनी की सबसे बड़ी बात क्या है? अगर मैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट देखूँ, तो जो लोग डाउट कर रहे हैं कि कंपनी क्या सचमुच सही है, अगर देखा जाए तो कंपनी के हर क्वार्टर्स में कंपनी खुद को बीट करके आगे बढ़े। मानता हूँ पिछले क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स ज़्यादा था, इस बार थोड़ा-सा कम हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया। मान के चलिए आपका एक बिज़नेस है, अब आपका बिज़नेस में पिछले साल में 1 लाख का प्रॉफ़िट हुआ था और इस साल आपका 80,000 का प्रॉफ़िट हुआ, तो क्या आपका बिज़नेस बेकार है? क्या आपका बिज़नेस खराब हो चुके हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं। तो ये बिज़नेस है, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफ़िट लॉस होगा। तो फिर भी देखिए, मैं अगर इसको छोड़ भी दूँ, साल भर में अगर डेटा देखूँ तो इस बार हाईएस्टली कंपनी का सेल्स है। मतलब आज तक की जितना सेल्स है, उससे सबसे ज़्यादा सेल्स इस बार देखने को मिला। उसके साथ-साथ ये भी देखा जाए तो कंपनी इस बार हाईएस्टली प्रॉफ़िट भी जनरेट किया। ऐसा नहीं कि प्रॉफ़िट कम किया, कंटीन्यूअसली कंपनी प्रॉफ़िट को मेंटेन कर रहा है और इस बार हाईएस्ट प्रॉफ़िट भी जनरेट किया। तो एक बढ़िया बात है, एक बेस्ट पॉइंट है और उसके साथ-साथ ये भी देखा जाए तो क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफ़िट हर साल की तुलना से इस बार भी ज़्यादा किया। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स को एक साथ अगर जोड़ा जाए, तो कंपनी अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रहा है और कंपनी आगे बढ़ने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो चलो अभी कंपनीज़ के बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं जैसे कंपनी का प्रॉफ़िट एंड लॉस। अगर मैं कंपनी का प्रॉफ़िट एंड लॉस देखूँ तो कंपनी का सेल्स का जो डेटा है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता देखने को मिले और जिस तरीके से सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफ़िट ग्रोथ हुआ उस कारण की वजह से कंपनी के जो ईयरली जो टीटीएम मतलब ईयरली जो सेल्स है वो 23% मतलब लास्ट 5 ईयर में, 3 ईयर में और करंट ईयर में हर जगह पे कंपनी का सेल्स ठीक है और प्रॉफ़िट में थोड़ा-सा दिक्कत आया। पिछले लास्ट 3 इयर्स में 24% का सेल्स था, अभी 14% का है। तो सीधा-सीधा कहूँ 50% प्रॉफ़िट यहाँ पे डाउन हुआ है
उसको रिकवरी जब तक वो नहीं कर पाएँगे तब तक शेयर में मोमेंटम नहीं आएगा। तो इतना भी खराब रिज़ल्ट नहीं है, इतना भी खराब परफ़ॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि कंपनी की ₹1 कर्ज़ा तो नहीं है, कंपनी का रिज़र्व हर साल बढ़ते चले जा रहा है। उसके हिसाब से कंपनी का फ़िक्स्ड एसेट भी बढ़ा और मज़ेदार बात क्या है आप जानते हैं? अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफ़िट देखूँ, तो कंपनी खाते में दिखा रहा है कि 250 करोड़ के आस-पास प्रॉफ़िट हुआ। अगर वही चीज़ को मैं बै कैश फ्लो में देखूँ, तो कंपनी के कैश फ्लो में पॉज़िटिवली डेटा देखने को मिला। मतलब जितना प्रॉफ़िट हो रहा है, उतना ही कैश फ्लो है। मतलब उतना ही पैसा खुद के जेब में आ रहा है। तो ये गुड पॉइंट्स है किसी भी कंपनीज़ के लिए। अभी कंपनी में थोड़ा-सा वीकनेस पॉइंट कहाँ पे है? जो है डेटर्स डे। अभी डेटर्स डे का मतलब क्या है? आप समझ लीजिए। मान के चलिए यहाँ पे आपने 5 व्यक्ति को माल बेचा। आपने 5 व्यक्ति को माल बेचा और हर व्यक्ति ने आपको कोई व्यक्ति 30 दिनों के बाद आपको पैसा दे रहा है, कोई 10 दिनों के बाद, कोई 20 दिनों के बाद, कोई 60 दिनों के बाद, कोई 40 दिनों के बाद। अगर इस सारे व्यक्ति का एवरेज निकालूँ, तो जो एवरेज निकल के आया, वो ही होता है डेटर्स डे। मतलब ये सारे व्यक्ति जितने दिनों में पैसा दिया, वो दिन अगर ज़्यादा हो गया, तो बिज़नेस के लिए तो खतरा है, क्योंकि आप माल बेचा आज और आपको पैसा मिला 1 साल बाद, तो आपके खुद के जेब से तो सारे खर्चा तो उठाना पड़े ना, तो ये बिज़नेस के लिए खतरा है। तो यहाँ पे जो मतलब डेटर्स डे है, वो 180 दिन हो चुके हैं। तो इसका मतलब 195 डेज़, 208 डेज़ मतलब पहले जो 160 दिन, 170 दिन हो रहा था, वो 200 दिन तक चला गया। तो यहाँ पे थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। तो ये कुछ कारण से जिस कारण की वजह से करेक्शन हो रहा है। तो क्या कंपनी में दम नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। अगर मैं कंपनी के नई प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, तो आप ध्यान से देखना, कंपनी का मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट कंटिन्यू कंपनी चल रहा है। साथ ही साथ न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु में भी टेलीकॉम के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड करने के लिए, वो भी बेंगलुरु मेट्रो रेल के ऊपर, साथ ही साथ स्टेट मार्केट कॉर्पोरेशन के ऊपर भी कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहा है। तो सीधा-सीधा कहूँ कि कंपनी जो कवच सिस्टम है, साथ ही साथ ओवरसीज़ जो वेंचर सिस्टम है, साथ ही साथ स्टेशन में वाई-फाई सिस्टम है, ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और यही प्रोजेक्ट कंपनी को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि नॉर्थ रेलवे में कंपनी करीबन 26 स्टेशनों में सिग्नल सिस्टम के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं अपकमिंग कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, तो वो भी आप देखेंगे तो बेसिकली कंपनी मध्य प्रदेश में न्यू दिल्ली में मैं अभी आपको बता चुका हूँ, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो अभी चलो सीधा-सीधा मैं देख लेता हूँ कि सचमुच क्या कंपनी के ऊपर कोई अपॉर्च्युनिटी मिला है? हाँ, ज़रूर मिला। तो मुझे अपॉर्च्युनिटी दिखा, तो इस अपॉर्च्युनिटी को मैं आपको एज़ ए बाय सेल के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। मैं मेरा जो व्यू है, मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको ब्लाइंडली फॉलो मत करना, आप एक बार डीपली रिसर्च करके काम करना क्योंकि रिस्क लेना हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है। रिस्क लेना है, तो एक बार आपके हिसाब से रिस्क लीजिए क्योंकि पैसा आपका है, तो सोच समझ कर काम करिए क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कोई आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। आपको सीखना है, जानना है, तो आप ज़रूर सीखिए। तो सबसे पहले देखिए मैं हमेशा इस स्ट्रैटेजीज़ को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो 52 वीक का हाई का लाइन है और 52 वीक का लो का लाइन है, ये दोनों डेटा का अगर देखूँ, तो ये दोनों डेटा के हिसाब से जब कैंडल नीचे आकर 52 लो को टच करे, तब मेरा कोई पॉजिटिव डिसीज़न बनता है। तो फाइनली यहाँ पे 52 लो को टच किया और यहाँ से अगर रीबाउंस करते हैं, तो एक बेस्ट जर्नी हो सकता है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को कहा जाता है 52 वीक हाई एंड लो, 52 वीक का हाई लो स्ट्रैटेजीज़। तो स्ट्रैटेजीज मैंने कहाँ पे ऐड किया? इंडिकेटर में गया और यहाँ पे मैंने ऐड किया 52 का हाई लो। तो स्ट्रैटेजीज को जब ऐड करेंगे तो इससे बहुत शानदार एक जर्नी देखने को मिलता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं बाकी डिटेल्स को देखूँ, तो आप ध्यान से देखना कि पहले क्या वे इस तरीके से कुछ स्ट्रैटेजीज़ बने थे? हाँ, बिल्कुल बना। फर्स्ट स्ट्रैटेजीज़ कब बने थे? 2022 में। तो अगर मैं इसको मार्किंग कर लूँ एक बार कि फर्स्ट पोज़ीशन 52 के लो को टच किए यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं टोटल जर्नी को कवर करूँ, तो जहाँ तक इसका हाई लेवल में टच हुआ था, तो 240 डेज़ में 48% का जर्नी दिखा है। तो इससे बढ़िया जर्नी और कुछ हो नहीं सकता। तो इसी स्ट्रैटेजीज़ को मैं फॉलो करके काम कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं देखूँ कि 2022 के मार्च के डेटा तो उस टाइम फाइनेंशियल डेटा क्या था? देखिए सिर्फ काम करने से होगा नहीं, आपको ये भी देखना है कि मार्च के 2022 में किस तरीके से क्वार्टर रिजल्ट था। देखिए मार्च के अगर 2022 का डेटा देखूँ, तो आप देख सकते हैं मार्च का जो डेटा है, उस हिसाब से कंपनी का जो सेल्स है, वो ज़्यादा था। उस टाइम एक्सपेंस मिटाने के बाद प्रॉफ़िट भी ज़्यादा है। आप कहेंगे सर प्रॉफ़िट कहाँ से ज़्यादा है? 67 से तो 54 बने। हाँ, आप ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट देख लीजिए।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा था। सिर्फ कंपनी का आधा से इनकम ज़्यादा हो गया था, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिला। तो मैं आधा से इनकम को अगर छोड़ ही दूँ, तो फिर भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो बेस्ट देखने को मिला। तो इसके कारण मैं कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, क्योंकि उस टाइम में भी अच्छा खासा रिजल्ट था, तो इसलिए जर्नी वहाँ पे अच्छा हुआ, और इस टाइम में भी अच्छा खासा रिजल्ट है, तो उसका जर्नी शायद जल्द से जल्द आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा व्यू है, आपका व्यू क्या है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो में आप प्लीज़ ब्लाइंडली फॉलो मत करना, चीज़ों को सीख कर समझ कर काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।